हेलो दोस्तों, क्यूरियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी और एसएससी के लिए जीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का बताइए सभी लोग। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगान की गद्दी पर बैठा था तब वह केवल डैश वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। ठीक है, अगला बताइए। ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? सिंधु, अग्नि, अरिका, उषा। कौन एक देवी थी? सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नलिनी अस्थाना, अपर्णा सतीशन, राशिद खान, एस बालिश भजनत्री। किसे दिया गया है अभिनंदन सरोजा सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार? अपर्णा सतीशन को। ठीक है, अगला बताइए। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम लेकिन 2.5 लाख से अधिक है उसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय आयकर यानी नई व्यवस्था की दर कितनी है? 10%, 20%, 2.5%, 5%। कितना परसेंट है? 5%। ठीक है, 5%। अगला बताइए। कितना है? 5%। ठीक है, अगला बताइए। 2011 की जनगणना भारत की डैश जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, 11वीं, 12वीं, 11वीं, 20वीं, 17वीं? कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना, 2011 की जनगणना। ठीक है, अगला बताइए। खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए डैश में शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो खेल नर्सरी योजना कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? भूजल, हिमछद, वातावरण, अंतःस्थलीय समुद्र। सबसे ताजा पानी बड़ी मात्रा में कहाँ है? हिमछद पर। ठीक है, अगला बताइए। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, विंग्स ऑफ फायर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 27। कौन करता है सुरक्षा प्रदान? अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला बताइए। भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? शुष्क मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। किससे बना है भारत का उत्तरी मैदान? जलोढ़ मृदा से। ठीक है, अगला बताइए। उस्ताद अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य डैश वादक हैं? सितार, सरोद, वायोलिन, गिटार। उस्ताद अमजद अली खान बंगश किसके वादक हैं? सरोद के। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति डैश में निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता। किस में निहित होती है? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अगला बताइए। मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होंगे? अजीत डोभाल, राजीव गौबा, शशि थरूर, हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन होंगे? हरे झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी के लिए। ठीक है, अगला बताइए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित की गई थी? 1645, 1640, 1651, 1648। किस सन में हुई थी स्थापित? 1651 में। ठीक है, अगला बताइए। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? 3, कोई सीमा नहीं है, 5, 10। कितना? कोई सीमा नहीं। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया में कोई पदक नहीं जीता है? महिला हॉकी, महिला एकल बैडमिंटन, पुरुष हॉकी, पुरुषों का भाला फेंक। किस में नहीं जीता है? महिला हॉकी में। ठीक है, अगला बताइए। किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? प्रोजेक्ट क्लैप किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला बताइए। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है? कृषि और पशुपालन को संगठित करने,
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 51 किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला बताइए। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आते हैं? 44%, 74%, 66%, 85%। कितने परसेंट आते हैं? 66%। ठीक है, अगला बताइए। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक स्मरण है। श्रीदेवी, प्रियंका चोपड़ा, जोनस, विद्या बालन, कंगना रनौत। किसका है अनफिनिश्ड? प्रियंका चोपड़ा, जोन्स का। ठीक है, अगला बताइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डैश में लगाता है? 29 दिन, 30 दिन, 24 दिन, 27 दिन। कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। ठीक है, अगला बताइए। भारत के संविधान के अनुसार 112 भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? मूल्यांकन, वितरण, राजकोषीय बजट, वार्षिक बजट विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अगला बताइए। धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है स्थित है? आगरा, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी। धामेक स्तूप कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, अगला बताइए। सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? लोदी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश। किसने शासन किया है? लोदी वंश। ठीक है, अगला बताइए। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील, बारापानी झील, लोकटक झील, डल झील। किसका परिणाम है? वुलर झील का। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? महेंद्र, जहांपना, साहिब ए कीरा, कविराज। तो समुद्रगुप्त के पास कौन सी उपाधि थी? कविराज की। ठीक है, अगला बताइए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पन्नाजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक। किससे जुड़ी है? गद्दाम पन्नाजा रेड्डी कुचिपुड़ी से। ठीक है, अगला बताइए। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डैश तक पोंगल त्यौहार का रूप मनाया जाता है? 4 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 5 दिन। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 25, अनुच्छेद 26 से 30। आज ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग बॉक्स में बने उस पर क्लिक करें और पीछे क्लास देखें। साइंस और जीके की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, पूरे यूट्यूब में लगभग शायद ही मिले। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर क्लास अच्छा लगे तो बताइए। भारतीय संविधान स्वतंत्र का अधिकार कहाँ से निर्मित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।